कि श्री नित्य गोलोक धाम में भगवान युगलवर श्यामा श्याम रास मंडल में विराजमान हैं। उसी समय भगवान शिव उनका दर्शन करने आए। साथ में भगवती जगदम्बा पार्वती भी, ब्रह्मा जी भी रास विहारी का दर्शन करने आए। साथ में भगवती वीणा पाणी भगवती सरस्वती भी। और शिवजी इतने आनंद विह्वल हुए कि वे ताल मूर्छना से युक्त होकर गायन करने लगे। भगवती सरस्वती वीणा बजाने लगी और उस वहाँ सखियाँ दिव्य वाद्य बजाने लगी। नारद जी भी वाद्य वीणा बजा रहे हैं और बड़ा अद्भुत एक दिव्य रसमय वातावरण वहाँ उपस्थित हो गया। ऐसा अनुराग पूर्वक भगवान शिव ने राग आलापा ऐसा गाया कि युगल सरकार पिघल गए, द्रवीभूत हो गए। द्रवीभूत होकर के सब ओर जल ही जल हो गया। अब सब बड़े विकल हो गए कि युगल सरकार कहाँ गए, सब जल ही जल हो गया, सब जल में डूबने लग गए। तब फिर पुनः प्रार्थना की गई और उसी जल से पुनः युगल सरकार प्रकट हुए। वो जो युगल सरकार पिघल गए, राधा कृष्ण द्रवीभूत हो गए, तो द्रवीभूत राधा कृष्ण जो हैं उन्हीं का नाम है त्रिभुवन पावनी पतित पावनी भगवती श्री गंगा। बड़े विस्तार से है ये कथा पुराणों में। युगल का गलित श्री अंग ही श्री गंगा जी। बाद में उनका एक सहचरी स्वरूप भी है और ऐसा भी प्रसंग आता है कि गंगा जी का जो सहचरी स्वरूप है और उनका श्याम सुंदर में विशेष अनुराग है और उस अनुराग के कारण ये सब लीला है, नाटक है, हम लोगों के कल्याण के लिए नहीं। गंगा जी नहीं आती तो हम लोगों का कल्याण कैसे होता। तो श्री राधा रानी ने कहा कि ये स्वतंत्र रूप से रास विहारी श्री कृष्ण का रसास्वादन करना चाहती है, ये यहाँ रहने योग्य नहीं है, मैं इसको यहाँ से निष्कासित करती हूँ। जा, नदी रूप हो जा, गोलोक से बाहर निकल जा। गंगा जी बड़ी दुखी भई, इतनी विकल हो गई क्योंकि एकांत कुंज में गंगा जी के साथ बैठे थे। राधा रानी आ गई सखियों के सहित, गंगा जी को डांट लगाई और उस समय गंगा जी भय के मारे भगवान के चरणों में विलीन हो गई। भगवान के चरणों में विलीन हो गई और फिर उन्हीं चरणों से निकलकर गंगा जी आज त्रिभुवन को पवित्र कर रही। ऐसी भी कथा। इतनी कथाएं हैं कि हम गंगा जी की ही कथा पुराणों का आश्रय लेकर कहने लग जाएं तो 5-7 दिन गंगा जी के लिए ही चाहिए कम से कम। इतनी गंगा जी के चरित्र हैं। गाधि सून सब कथा सुनाई। सब कथा सुनाई का एक अर्थ ये भी है कि गंगा जी के प्राकट्य की जितनी कथाएं हैं सब कथा सुनाई, सभी कथाओं को सुनाया। माने जो प्रसिद्ध है वो उतना ही नहीं, सारी कथाओं को सुनाया। और भगवान के चरणों का प्रक्षालन है। ब्रह्मा जी ने कमंडल में विराजमान किया, शिव जी ने जटाओं में विराजमान किया और भगीरथ जी की तपस्या से गंगा जी हम सबको प्राप्त हुई हैं। ये कथा तो सब जानते ही हैं। गादि सून सब कथा सुनाई, जही प्रकार सुरसरी मही आई। धरती पर गंगा जी का जैसे अवतरण हुआ वो कथा सुनाई। और तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए, विविध दान मही देवन पाए। अब देखिए यहाँ एक विशेष बात है। भगवान ने पहले गंगा जी का महात्म्य सुना, इसके बाद गंगा स्नान किया। इसका आशय क्या है कि तीर्थ में जावे तो पहले तीर्थ के महात्म्य का श्रवण करे और महात्म्य का श्रवण करके जब स्नान करेगा तो उसमें विशेष श्रद्धा उत्पन्न होगी, उसके अंतःकरण में विशिष्ट भाव का जागरण होगा। और जैसी श्रद्धा होगी,
जिस प्रकार के भाव का उच्छलन होगा उसी प्रकार का लाभ उस सेवन करने वाले व्यक्ति को मिलेगा। गंगा स्नान की इतनी महिमा है, इतनी महिमा है गंगा स्नान की, हम आपको क्या कहें। पुराणों में यहाँ तक वचन आए हैं कि वर्ष में एक बार श्रद्धा पूर्वक गंगा जी में गोता लगा ले। वर्ष में एक बार, साल में एक बार गंगा जी में गोता लगा ले श्रद्धा पूर्वक। गंगा जी में तेल सावन नहीं लगाए, बासे शरीर को न ले जाए, स्नान करके पवित्र वस्त्र धारण करके गंगा यमुना आदि में स्नान करना चाहिए। अपने शरीर के अंग वस्त्र गंगा जी यमुना जी में निचोड़ना नहीं चाहिए। स्नान करके शरीर को पोंछना नहीं चाहिए। तीर्थ में स्नान करके जो शरीर पोंछ लेता है उसका पुण्य तत्काल नष्ट हो जाता है। वो जल बिंदु शरीर पर ही सूखने चाहिए। आज तो हम कम से कम 1.25 घंटा यमुना जी में रहे। पल्ली पार चले गए थे तो समय तो बीत रहा था, लेकिन यमुना जी के जल को छोड़ने का मन ही नहीं करता। क्या करें, बहुत आनंद है। गंगा जी, यमुना जी, सरयू जी, नर्मदा जी, यही सब भारतवर्ष का पुण्य है। ऐसी पवित्र नदियां हमारे देश में प्रवाहित हैं। इन नदियों के रूप में भगवान की करुणा ही बह रही है। तो विधि पूर्वक एक बार गंगा स्नान कर ले श्रद्धा पूर्वक, तो एक वर्ष के भीतर उस व्यक्ति का कहीं भी शरीर छूट जाएगा। एक बार गंगा स्नान का प्रभाव शरीर पर 1 वर्ष तक रहता है। 1 वर्ष के भीतर कहीं भी उसका शरीर छूट जाए, आवश्यक नहीं कि धाम में, कहीं भी छूट जाए शरीर, वह नरक नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। उसकी सदगति ही होगी, पुण्य लोकों में जाएगा। एक बार गंगा जी, साल में एक बार गोता लगा लेने की ये महिमा है। और बार बार गंगा जी नहाने का अवसर मिले तब तो क्या कहना, बड़ी कृपा गंगा जी की। मौनी अमावस्या का पर्व था, माघी अमावस्या, और सब गंगा जी में नहा नहा के आ रहे थे। पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, बड़े भाग्यशाली लोग हैं, आज इस महान पर्व पर मौनी अमावस्या, वो भी सोमवती अमावस्या, बहुत ठंड पड़ रही, फिर भी लोग गंगा जी में गोता लगाए जा रहे हैं। ये तो आज सब निष्पाप हो गए। शंकर जी हंसने लगे, बोले, देवी, गंगा जी का स्मरण करने वाला निष्पाप हो जाता, दर्शन करने वाला निष्पाप हो जाता। ये कहते सुनते तो सब ऐसी ही महिमा है, पर ये बिल्कुल विश्वास नहीं करते। अब विश्वास नहीं करेंगे तो वो लाभ जो होना चाहिए वो लाभ नहीं होगा। ये विश्वास ही नहीं करते कि हम निष्पाप हुए। तो कहो तुमको अभी प्रत्यक्ष दृष्टांत दिखावें? हाँ, दिखाओ। तो महाराज, कभी कभी माघ में भी पानी बरस जाता ना, माउट पड़ जाती है, तो एक गड्ढा जैसा था, उसमें पानी भरा था, भयंकर कोहरा, ठंड पड़ रही थी, और भगवान शिव एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में उसमें ऐसे ऐसे ठिठर रहे थे, हा 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 हा, कोई बचाओ 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 बचाओ, मरा, ऐसे कर रहे थे। अब ये देख के कौन नहीं जाएगा। जैसे ही कोई व्यक्ति उन्हें निकालने के लिए निकट जाता तो भोले बाबा कहते, अरे छूना नहीं, छूना नहीं, छूना नहीं, मैं एक बहुत पवित्र ब्राह्मण हूँ, जो सर्वथा निष्पाप हो वही मेरा स्पर्श करे, जो पापयुक्त तो होगा मेरा स्पर्श करेगा वो तत्काल भस्म हो जाएगा। इसलिए ये विचार कर लो, निष्पाप व्यक्ति ही मेरा स्पर्श करे। लोग दूर से ही राम राम, पंडित जी राम राम, चले जाते हैं। अब सूर्यास्त होने का अवसर आया। शंकर जी ने कहा, देखो पार्वती, कोई निष्पाप हुए गंगा जी नहाने से? इन्हें विश्वास ही नहीं है कि गंगा जी में नहाने के बाद पाप रहता ही नहीं।
तब तक एक युवा व्यक्ति आया, सीधा साधा था, लेकिन उसको विश्वास था गंगा जी की महिमा में। वो स्नान करके आया और उसने जैसे ही देखा तो दौड़ा उस वृद्ध को उठाने के लिए। वृद्ध ने कहा, सावधान, यदि तुम सर्वथा निष्पाप हो तो ही मेरा स्पर्श करना, नहीं तो तत्काल जलकर भस्म हो जाओगे। मैं ऐसा तपोधन ब्राह्मण हूं। उस युवक ने हंसते हुए कहा, भगवान आप विचित्र बात बोल रहे हैं। अभी अभी गंगा स्नान करके आ रहा हूं, शरीर हमारा गीला है, केसों से भी गंगा जी का जल टपक रहा है, और मैं राम 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 बोलता हुआ आ रहा हूं, फिर भी मेरे भीतर पाप रह गया। तो गंगा जी स्नान से और राम नाम लेने से भी पाप दूर नहीं हुए? आपको इतना भी विश्वास नहीं है? वृद्ध रूपधारी भगवान शिव बोले कि तुम्हारा विश्वास पूर्ण हो तो उठा सकते हो। जैसे ही उस युवा ने उस पानी से, वर्षा के जल से भरे हुए गड्ढे में प्रवेश करके उस वृद्ध को उठाया, तो उठाते समय तो लगा कि हम किसी बूढ़े को उठा रहे हैं, और जैसे ही उठाया तो क्या देखते हैं, साक्षात कर्पूर गौर विग्रह भूत भावन भगवान विश्वनाथ भोलेनाथ साक्षात भगवान शिव को उठा रहा है। शिव जी का दर्शन करके निहाल हो गया। शंकर जी ने हृदय से लगाया और बोले, तुम अब जीवन मुक्त हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यह है विश्वास। इसलिए बिनु विश्वास भगत नहीं, तही बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने हूँ जीवन लह विश्राम। तिलक की महिमा में विश्वास करो, तुलसी की महिमा में विश्वास करो, हरिनाम में विश्वास करो, भगवत प्रसाद में विश्वास करो, भगवत चरणामृत में विश्वास करो, धाम में विश्वास करो, गुरु महिमा संत महिमा में विश्वास करो, गोवंश की महिमा में विश्वास करो। वेदादि शास्त्रों में गो माता की जो महिमा लिखी है वह कल्पना से कल्पित नहीं है, वो केवल सेवा की प्रवृत्ति जगाने के लिए बढ़ा चढ़ा के कह दी गई हो, ऐसा नहीं है। जो महिमा लिखी है वो तो कम है, इससे भी अनंत गुणित महिमा है, ऐसा हमें स्वीकार करना चाहिए। एक पंडित जी थे, बड़े भोले थे। भोले भाले लोगों का कल्याण बहुत जल्दी होता, चतुर चालाक ही गोता खाते हैं। वो जीवन में कभी गंगा जी नहाने नहीं गए। क्यों? उन्होंने पढ़ रखा था, न गंगा जी का नाम लेते, न गंगा जी में दर्शन करने गए, न गंगा जी में गोता लगाया। क्यों? बोले गंगा जी का स्मरण करने वाला, गंगा जी में गोता लगाने वाला तो भगवान विष्णु के धाम चला जाता है, और धाम चला जाएंगे, हम धाम ही चले जाएंगे तो हमारे छोटे बालकों के शादी ब्याह कैसे होंगे, हमारी पंडिताई पुरोहिताई कैसे चलेगी, जजमान बेचारे क्या करेंगे। अरे हमारे बालक कुछ वेद आदि पढ़ जाएं, पुरोहिताई संभाल लें, उनके ब्याह हो जाएं, हम बाबा बन जाएं, पुत्र का पुत्र हो जाए, बाबा बन जाएं, तब सब काम से छुट्टी पाके तब गंगा जी में नहाएंगे। क्यों? गंगा स्नान करते भगवान के धाम को चले जाएंगे, ऐसा उनको सरल विश्वास था। इसलिए न गंगा जी का नाम लेते, न गंगा जी में नहाते। अब सब लड़के बच्चों का ब्याह शादी हो गया, सब काम धंधा घर गृहस्थी का कर्तव्य पूरा हुआ, तो सबको बुलाकर बोले अब हम गंगा जी नहाने जा रहे हैं। अरे क्यों अनहोते जा रहे गंगा जी नहाने? गंगा तो हम लोग तमाम लोग नहाते ही हैं, ज़्यादा दूर थोड़ी है गंगा, 4-6 कोस पे गंगा जी हैं। आप भाग्यहीन हैं जो इतने समय तक गंगा जी के स्नान से वंचित रहे। तो भैया कोई गलती बनी हो तो क्षमा करना, क्योंकि अब तो गंगा स्नान करके लौट के तो कोई आता नहीं। कहा हम लोग आए सो? बोले आप लोगों की आप लोग जानो, हम तो नहीं आएंगे, क्यों? हम तो विश्वास करते हैं विष्णु लोकम से गच्छति, वो विष्णु लोक चला जाता है। अरे पंडित जी बावरे तो नहीं हो गए?
ऐसे गंगा में गोता लगाती सब वैकुंठ चले जाते तो गंगा जी बिना किसी प्रयास के प्रदूषण मुक्त हो जाती। लोग नहाते नहीं गंगा जी में, डर के मारे नहीं नहाते, नहाते चले जाएंगे वैकुंठ। वैकुंठ प्रिय नहीं है, जीवन प्रिय है, ऐसे लोग हैं संसार के। सबकी बात नहीं कह रहे, शरीर संसार से जिनकी प्रीति है ऐसे लोग, भोगी विषयी प्रकृति के लोग। पंडित जी गए, गंगा जी को साष्टांग प्रणाम किया, गंगा जी में गोता लगाया। अब गोता लगाया तो वैकुंठ तो गए नहीं। उनमें सोचने लगे कि बात तो शास्त्रों में लिखी हुई सत्य है, पर हम तो स्नान कर लिए, खूब 10, 20, 50 गोता लगा लिए, ज्यों क्यों त्यों गंगा जी में खड़े हैं। महात्म्य तो झूठा नहीं है, आखिर भगवान के धाम क्यों नहीं गए हम? सोच ही रहे थे तब तक नारायण 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 बीणा बजाते हुए नारद जी दिखाई पड़ी। ओह, ये तो नारद जी लगते हैं। प्रणाम किया, भगवान आप देवर्षि नारद हैं? हाँ हाँ पंडित जी, हम देवर्षि नारद हैं। कैसे खड़े हो चकित होकर के गंगा जी के बीच में? बोले हम इसलिए चकित हैं कि महाराज महात्म्य जो लिखा है वो तो सत्य है, उसमें तो कोई कहीं झूठ बात है नहीं, पर कहाँ कसर रह गई हमारे प्रेम में, हमारी श्रद्धा विश्वास भक्ति में, जो हम वैकुंठ नहीं गए। क्योंकि विष्णु लोकम से गच्छति, गंगा नहाने वाला विष्णु लोक चला जाता, हम क्यों नहीं गए? नारद जी ने कहा बात तो बिल्कुल सही है, पर कोई बात नहीं है। हमारे पिताजी ने भगवान के चरण धोए थे, वही गंगा जी हुई। उनके कमंडल में गंगा जी का प्रथम प्राकट्य हुआ था। तो गंगा जी की महिमा ब्रह्मा जी ठीक से जानते, हमारे पिताजी उनके पास चल के पूछते हैं, ले चलो आप जहाँ ले चलो। महाराज जी बिना मरे पंडित जी सदेह ब्रह्मलोक पहुंच गए। नारद जी तो कहीं भी ले जा सकते हैं, ब्रह्मलोक पहुंच गए। ब्रह्मा जी से कहा महाराज ये ब्राह्मण देवता हैं, कहते शास्त्र में लिखी बात तो सत्य है, पर हम वैकुंठ क्यों नहीं गए? गंगा जी की महिमा बताओ। ब्रह्मा जी बोले हमने चरण धोया, गंगा जी प्रकट भई, कमंडल में विराजी और जीव जगत के कल्याण के लिए धरती पर त्रिभुवन पावनी के रूप में पधारी, ये सब ठीक है, लेकिन गंगा जी की इतनी महिमा है कि हमने धोया, कमंडल में रखा जरूर, पर महिमा तो हम भी ठीक ठीक नहीं वर्णन कर सकते। क्या वर्णन करें? गंगा जी की महिमा तो अनंत है, हम समाधान नहीं कर सकते। ये समाधान तो कोई ऐसा ही कर सकता है जो गंगा जी का निरंतर सेवन करता हो। निरंतर सेवन करने वाला कौन है? गंगा जी। देखो, जो जिसका सेवन करता है उसके महात्म्य का बोध उसे हो जाता है। नाम जप करने से नाम महात्म्य का बोध होगा, गो सेवा करने से गो सेवा गो महिमा का बोध होगा। खाली कहने से नहीं होता है ना, खाली सुनने से होता। सेवा करो प्रत्यक्ष तो महिमा अपने आप भीतर से प्रकट हो जाएगी। तो निरंतर गंगा जी का सेवन करने वाले तो शंकर जी हैं कि उन जटाओं से गंगा जी झरती रहती हैं, तो निरंतर गंगा जी उनके शीश पर ही विराजती है। तो ब्रह्मा जी, नारद जी और वो ब्राह्मण देवता शिवलोक चले गए। शंकर जी से पूछा, शंकर जी ने कही भगवत चरणामृत है, इसको हम मस्तक पर धारण तो करते हैं, पर पंडित जी का समाधान तो हम नहीं कर सकते कि वैकुंठ क्यों नहीं गए, क्योंकि गंगा जी की महिमा तो अनंत है। मैं 5 मुखों से लगातार वर्णन करूं तो भी पार नहीं पा सकता। ये बात तो भगवान से ही पूछना चाहिए, क्योंकि आखिर में मूल में है तो भगवान के चरणों का ही जल। तो जिनके चरणों से गंगा जी प्रकट भई हैं उनसे चलकर पूछ लें। ब्राह्मण देवता को लेकर के वैकुंठ चले गए शंकर जी, ब्रह्मा जी, नारद जी और पंडित जी। अरे आज तो सबने बड़ी कृपा करी है, नारद जी आए, ब्रह्मा जी आए, शंकर जी आए, और एक नया एक और महानुभाव आया आपके संग में। क्या बात है? सारी बात बताई। भगवान बोले हम बाद में बोलेंगे,
इन पंडित जी को लेके आओ, हमारी गोद में बिठा दो पहले। एक हाथ ब्रह्मा जी ने पकड़ा, एक हाथ शंकर जी ने पकड़ा, पीछे से सहारा दिया नारद जी ने, और तीनों ने मिलकर उस ब्राह्मण को भगवान की गोद में बिठा दिया। बोले अब बताइए। भगवान जोर से हंसे, बोले बताएं क्या, बिना मरे बैकुंठ आ गया, आपका नारद जी का दर्शन हो गया, ब्रह्मा जी का दर्शन हो गया, शिव जी का दर्शन हो गया, और मेरी गोद में बैठ गया, और यहाँ आने के बाद जीव लौट करके फिर जाता नहीं है। अब क्या पूछना बाकी रह गया कि विष्णु लोकम स गच्छति, यहां तक आ गया कि नहीं आ गया। विश्वास बहुत आवश्यक है। विश्वास, आप जो विश्वास कर लोगे वो सिद्धि तत्काल आपको हो जाएगी। कबीर जी का है, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में, है ना। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो हूं तेरे पास में। भगवान विश्वास में है। तो भगवान की ये नमस्कार के ऊपर ये बात आ गई। हम जो कुछ करें बहुत विश्वास पूर्वक करें, श्रद्धा पूर्वक करें। शास्त्रों में जो लिखा है वह सर्वथा सत्य है, उसमें कहीं कोई शंका संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। इस विश्वास से काम करो, फिर देखो कितना लाभ होता है।